हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैंने आप लोगों को हज़ारों ऐसे बिजनेस बताए हैं जो बहुत थोड़े पैसों में स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज भी एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचोगे वो कौन सा बिजनेस है? देखिए, जिस बिजनेस को फ्रांस के प्लांट के नाम से मैंने इंडिया के हर कोने में पहुंचाया है। जो आप 5 रुपए वाला बच्चों का देखते हो, मोटू पतलू हो गया, चाउमीन हो गई, पास्ता हो गया, रिंग हो गई, चीज़ बॉल हो गई, ऐसे बहुत सारे आइटम आते हैं जो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं। तो जिनके पास थोड़े पैसे हैं, जो पफ का प्लांट नहीं लगा सकते हैं, जिनके पास 30 किलोवाट का लोड नहीं है, जिनके पास इंडस्ट्रियल बिजली नहीं है, वो कैसे अपने स्नैक्स का बिजनेस स्टार्ट करें, उस पर मैंने फ्रांस का प्लांट आप लोग को दिखाया था और इतने सस्ते प्राइस में बताया था। जिस प्राइस में जो दूसरी कंपनी सिर्फ पैकिंग मशीन देती हैं, उतने में मैं आपको हांडा, पैकिंग मशीन, हाइड्रो, कढ़ाई भट्टी, कंप्रेशर, पूरा एक सेटअप दे देता हूँ। साथ में आपको मसाले कहाँ मिलेंगे, साथ में आपको जो रो आपका फ्रेम्स आता है वो कहाँ मिलेगा, रैपर्स रेडीमेड कैसे मिलेंगे, सब कुछ बताया है, स्टार्ट कराया है। लेकिन अभी आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, तो आपको क्या करना है? बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके पास ये बिजनेस ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा सेल है, इतना ज़्यादा उनका डिमांड है कि वो मैनुअली पैक कर करके थक जाते हैं। तो वो मुझसे ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लेके जाते हैं ताकि वो उसको अच्छे से पैक करके मार्केट में बेच सकें, टाइम भी बचे उनका और थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ जाए उनके पैकेजिंग में। क्योंकि एक यहाँ तक कि आप वो जो देखते हो जिसमें आलू टमाटर लेके आते हो, जो थैला आता है, पिन्नी आता है, जिसमें 1 किलो आधा किलो आलू ऐसे बांध के देते हैं, उसके अंदर 100 ग्राम 200 ग्राम पैक करके, और बाज़ार लगता है इधर मुंबई में, बिहार में, यूपी में, बहुत जगहों पे, उसके अंदर वो फ्राई करके रख के बेचते हैं। आपको अपने बचपन के दिन याद हैं जब वो पीली वाली नली आती थी, 1 रुपये में 24 पीस, 18 पीस, 20 पीस, और ख़रीद के खाते थे? मुझे तो याद है। आप थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में जाओ और देखो, वो वही फ्रेम्स है जो आज के डेट में बड़ी कंपनीज रैपर के अंदर मसाला मिला के बेच रही हैं। अभी एक नया रिफ़िल आया है, रिफ़िल, अगर वो चाहिए तो मैं वो भी आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। वो रिफ़िल आप लोग लो। उसको क्या करना है, जो फ्रेम्स का प्लांट मैं आपको देता हूँ, रिफ़िल के नाम से रैपर भी दिला दूंगा आपको। उसके अंदर सिर्फ आपको फ्राई करना है, मसाला भी नहीं मिलाना है, सिर्फ फ्राई करना है, सीधा हॉपर के अंदर डालना है, पैक करना है और वो जाना। खाने में बहुत टेस्टी है वो। अगर वो आपको रॉ में चाहिए तो वो भी दिला दूंगा और साथ में उसका रैपर भी। तो अभी ये तो बजट वालों का हो गया। अभी लो बजट पे बात करो, अंडर 10,000, अगर आप लोगों के पास 10,000 रुपये है तो कैसे काम शुरू करें? देखो, 10,000 रुपये अगर बहुत बड़ी बात है आप लोग के लिए तो 4 महीने गुलामी करो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है तो 1 महीने में 2,500 रुपये ही कमाओगे आप, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना। 1 महीने की सैलरी भी नहीं है। जो अभी ये जो रिक्शा आता है, जो आप देखते हो बैटरी वाला रिक्शा, वो रोज़ाना 400-500 रुपये, 1,000 रुपये कमा के ले जाते हैं घर। और आप लोग देख देख के दूसरों को बस हो परेशान कि भैया वो कैसे कर रहा है और हम कैसे करें। तो आपको दूसरों को बिल्कुल देखना बंद कर देना है। सबसे ज़्यादा जो हम परेशान होते हैं ना, वो अपने आस पड़ोस वालों को तरक्की करता हुआ देख के परेशान होते हैं। तो आप उनको देखना ही बंद करो, खुद की तरक्की पे फोकस करो। जब ना आप देखोगे ना तकलीफ़ होगी। तो तकलीफ़ को दूर करने की सबसे बड़ी चीज़ यही है, और सबसे बड़ी जो मैं आप लोग को बताता हूँ कि सबको देखना बंद कर दो। किसी को मत देखो, सिर्फ अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। हमें अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो बस हम अपने आप को जब जानते हैं तो उसको बाहर लेके आएंगे। और वो कैसे लेके आएंगे? वो इस तरीके से लेके आएंगे जो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको फ्रेम्स लेना है रिफ़िल वाला। अगर रिफ़िल वाला नहीं ले सकते हो, बहुत सारे अलग अलग रिंग आती है, छल्ली आती है, स्प्रिंग आती है, बहुत सारे पास्ता आते हैं, चाउमीन आता है, हज़ारों तरीके के हैं। उनको आप फ्राई करो। एक हैंड सीलिंग मशीन ले लो आप, सिर्फ एक हैंड सीलिंग मशीन। जो पीपी आती है वो हर कहीं मिल जाता है, 180 रुपये किलो, 160 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग रेट है। 1 किलो में इतना सारा चढ़ जाएगा, बहुत सारा। उसमें आप उसमें 50 ग्राम 100 ग्राम की पैकिंग करो और ले के जाओ मार्केट में। ना बिके तो आके मेरा ऐसे गिरेबान पकड़ सकते हो आप लोग, हर वीडियो में बोलता हूँ।
क्योंकि 100% बिकेगा। अभी कल रात को मेरे घर पे मेरा बेटा वो जो आता है ना चाउमीन, वो लेके आया 10 रुपए का पैकेट, इतना सा निकला अंदर से। मैं भी खा रहा था क्योंकि खाने में टेस्टी लगता है, कभी कभी खा सकते हैं। और आप तो रोज खिला सकते हो लोगों को, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर स्नैक्स का मार्केट है। और आप अगर हाइजीन और हेल्थ और ये और वो अगर करोगे तो एक समोसे की दुकान खोलो और इधर जूस की दुकान खोलो। ये जूस वाले पे 2 बंदे दिखेंगे, समोसे वालों पे 200। तो ये हेल्थ कॉन्शियस वाले जितने भी लोग हैं वो तो बैठ जाओ घर पे, क्योंकि 500 AQI में सांस ले रहे हैं हम। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI 500 से ज़्यादा है, उसमें सांस ले रहे हैं, जहर में जिंदा है ना। तो ये हेल्थ कॉन्शियस और ये हाइजीन का अपने पास रखो। जो चीज़ मार्केट में बिक रही है हज़ारों सालों से बिक रही है ना आपके, तो ये चीज़ें हज़ारों साल, आप कहोगे आपके 1000 साल से तो फ्रेम्स नहीं बिक रहा। 1000 साल से हवा तो बिक रही है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। फ्री में मिला हुआ है तो आप सोच रहे हो कि ऐसी है, फ्री में कुछ भी नहीं है। टैक्स दे रहे हो जिस भी देश में रहते हो, अमेरिका में रहोगे वहाँ भी टैक्स देते हो, और वो टैक्स इसी चीज़ का होता है कि आपको एनवायरनमेंट मिलता है, हवा पानी ये सब फ्री मिलता है। तो फ्री कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हर चीज़ का पैसा लगता है, कुछ डायरेक्टली लगता है, कुछ इनडायरेक्टली लगता है। तो आपको क्या करना है, इन फ्रेम्स के साथ इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। एक आपको लेना है हैंड सीलिंग मशीन, LDPP अपने आसपास में ले लो, उसको फ्राई करो घर के अपने चूल्हे में, और उसको पैक करो छोटे छोटे और लेके जाओ जहाँ भी जा सकते हो। साथ में जितने भी लोग, कुछ कमेंट्स में देखता हूँ कि क्या ये उल्टी सीधी चीज़ें बताते रहते हो, जिनको ये लगता है कि उल्टी सीधी चीज़ें हैं, जिनको ये लगता है क्योंकि उनके पेट भरे हुए हैं, वो रोज़ खा रहे हैं क्या, पनीर की सब्ज़ी, जो नॉनवेज है वो बिरयानी, तो उनके पेट भरे हुए हैं। और ज़्यादातर वही लोग हैं, अब उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बोल बोल के मैं थक गया हूँ। तो जहाँ भी आप लोग को ऐसे लोग दिखें, तुरंत आंख बंद करके साइड से निकल लो आप, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आप देखोगे, जैसे वेल्डिंग आप करते हैं ना, सामने वाला को वेल्डिंग कर रहा है, अगर आप उसको देखोगे तो आंख में लग जाएगी वेल्डिंग आपकी, और फिर होगी जलन। तो ये जलन हसद से बचने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ भी आप लोग को ऐसे लोग दिखें जो आपको जज कर रहे हैं या फिर आपको कोई गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। और साथ में अगर, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे नौजवान देखते हैं मुझे, महिलाएं, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें देखती हैं, रोज़ कॉल्स आती हैं मेरे पास। सबसे बड़ी चीज़, जब भी आपको कॉल करना है आप करो, डायरेक्ट मुझसे बात होगी, क्योंकि सारे कॉल्स मैं खुद अटेंड करता हूँ। और कमेंट में अपना नाम लिख के भेजो, साथ में अगर कमेंट कर रहे हो तो मैं आप लोग का वीडियो में नाम लूँगा, ताकि आप लोग को भी प्रोत्साहन मिले और मुझे भी। तो अगर आप लोगों के पास 10,000 रुपये है, ये फ्रेम्स का बिजनेस स्टार्ट करो। मार्केट में जाओ, कौन क्या बोलता है सुनना बंद कर दो, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ है, लांछन लोग उन पे भी लगाते हैं। शाहरुख खान को देखते हो, शादियों में नाचता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन जब इतने पैसे का मालिक है, ये है, वो है, तो वही तो जलन हसद में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कोई बढ़ने नहीं देना चाहता। पता नहीं ये क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम खुद कुछ करें ना करें, लेकिन दूसरों को नहीं करने देंगे, जबकि आपको या फिर हमें उन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी टांग खींचते रहना है। तो आई होप आप लोग के समझ में आ रहा हो कि 10,000 रुपये अगर आप लोग के पास है, ये फ्रेम्स खरीद के लाओ, एक हैंड सीलिंग मशीन लेके आओ, एक ये LDPP लेके आओ, और घर से शुरू करो अभी, क्योंकि आप गली मोहल्ले में बेचोगे, कोई फूड लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई भी फूड लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो, सिर्फ 100 रुपये का है, फूड लाइसेंस ले लो और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर कल को आप अपने नाम का ब्रांडिंग करना, ब्रांड बन के जाना शुरू करो। आप जब नीचे से ऊपर जाते हो ना, जब मेहनत लगता है आपके तरक्की में, जब अपने आप पूरा खून पसीना जब आप बहाते हो, फिर जब आपको सक्सेस मिलता है, उसका मज़ा ही कुछ और है। रातों रात सोशल साइट्स पे या सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, उनकी भी मेहनत है, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। लेकिन जब आप खुद को बहुत घिसते हो, घिसने के बाद जब आपको कुछ मिलता है, तो उसकी शाइनिंग अलग होती है, जो चमक होती है वो आपके आंखों में दिखती है। तो आई होप आप लोग के समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।